नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव पांडे है। स्वागत है आप सभी के एग्जाम दृष्टि पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के बारे में। घर बैठकर हम तैयारी बीपीएससी का संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं और रिजल्ट में हम आगे बन सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। स्पेशली उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा जो जॉब में हैं, वैसी महिलाएं जिनको घर में टाइम नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो बच्चे पहले से कहीं भी कोचिंग क्लासेस कर चुके हैं, उनके लिए भी आज ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सेल्फ स्टडी घर में बैठकर करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी हम, वैसे लोगों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करेंगे और सबके ऊपर ये प्लान प्रॉपर एक गहन अध्ययन करके सभी के लिए लेकर आया हूं मैं दोस्तों। तो चलिए हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, बीपीएससी घर में बैठकर तैयारी कैसे करें। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है इस वीडियो के खत्म होने के बाद, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आगे की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बीपीएससी के प्रॉपर सिलेबस के बारे में बात करते हैं। बीपीएससी के अगर हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे यहां प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है। अगर प्रीलिम्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 8 विषयों से प्रॉपर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं हिस्ट्री से, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मैथ्स और एक करंट अफेयर्स का, ये 8 सब्जेक्ट टोटल दोस्तों हमारे यहाँ होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारे बच्चों दोस्तों इन्हीं मुख्य सब्जेक्टों पर ध्यान देते हैं, जिसके कारण वो 90-95 तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके आगे जब प्रश्नों का प्रवृत्ति, जब उनका प्रकृति चेंज होता है, तो वो फंसने लगते हैं और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे आसान विषयों को वो छोड़ देते हैं। हम इनमें दोस्तों, जो हमारा प्रोग्राम है, उनमें हम इन सभी 8 सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर एक बैलेंस करके हम आगे इस पर बात करेंगे। और ये 8 सब्जेक्ट से हमारे यहाँ क्वेश्चंस का जो है, आगे हम इसके ऊपर प्रॉपर चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों मेंस की बात करते हैं। मेंस में GS1 होता है, GS2 होता है। और दोस्तों आपको पता है जैसे कि ऑप्शनल का जो पेपर है बीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया है, वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उस ऑप्शनल के जगह पे एसे का नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये सारे पेपर जो है 300 मार्क्स के होते हैं। 900 मार्क्स के ये मेंस का पेपर होता है। बाकी हिंदी होता है दोस्तों, तो वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। इसके आधार पर दोस्तों मेरिट का निर्धारण किया जाता है आयोग के द्वारा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे और देख लेते हैं GS1 के बारे में। GS1 में दोस्तों हम देखते हैं 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला सेक्शन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का होता है। दूसरा सेक्शन जो है इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे होते हैं। और तीसरा सेक्शन जो है वो डीआई से संबंधित होता है दोस्तों, जिसमें पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चंस, यहां से भी 3 क्वेश्चंस और यहां से 2 क्वेश्चंस, कुल 8 क्वेश्चंस को लिखना होता है दोस्तों। इसमें एक प्रश्न जो होता है 38 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे जो आप डीआई वाला क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चंस जो है वो 36 मार्क्स का होता है। अब दोस्तों आपको पता है कि जो ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें सारे सेक्शन से जो पहला क्वेश्चन है उसको आयोग के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसका प्रबल संभावना है कि जो सारे सेक्शन का पहला क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ज्यादातर इसका प्रबल संभावना है। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं GS2 के बारे में दोस्तों, एक मोटा मोटा हम सिलेबस के ऊपर बात कर रहे हैं। बाकी हम सारे चीजों को, पूरे डायमेंशन को आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके, एक एक चीजों को सूक्ष्म अध्ययन के साथ आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। अब GS2 की हम बात करते हैं। GS2 में भी दोस्तों हम देखते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक से प्रश्न होते हैं। यहां भी वही है दोस्तों, यहां से 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यहां से 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, यहां से 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं।
अब सवाल होता है कि आखिर प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी हम घर बैठे कैसे करें। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम घर बैठे आखिर संपूर्ण तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने लेके आए आपके लिए प्रॉपर प्रोग्राम। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। दोस्तों प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने 100 डेज का इस तरह से आप क्वेश्चंस देख लीजिए, सारा एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया है। इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम लेके आया है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए डीपीपी प्रोग्राम हम लोगों ने लेके आया, डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। ये 100 डेज का प्रोग्राम होगा दोस्तों, ये 100 डेज का प्रॉपर एक प्रोग्राम होगा। इस 100 डेज में हम आपको पहले ही टॉपिक दे देंगे, 100 डेज का प्रॉपर एक पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा और डेली 2-3 टॉपिक से संबंधित 75 क्वेश्चंस प्रतिदिन आपको घर बैठे दिए जाएंगे। आप घर में प्रॉपर उसको अच्छे से पढ़िए। शाम में हमारे यहां से आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस 75 क्वेश्चंस को आपको प्रतिदिन ईमानदारी के साथ दोस्तों लगाना है, भरोसा करके। उसके बाद इस 75 क्वेश्चंस का प्रॉपर आपको जिसमें डाउट होगा उसका डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये 100 डेज 100 दिनों तक लगातार हम लोगों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाएगा और आप बिल्कुल ईमानदारी से इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, एकदम सरलता से दोस्तों घर बैठे आप बिल्कुल आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट का वेटेज वाइज दिनों को तय कर दिया है। वैसे ही अगर हम मेंस की बात करते हैं कि अब हम मेंस की तैयारी कैसे करें प्रीलिम्स का, हम इस तरह से देख लीजिए क्वेश्चंस डेली 75 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप 75 क्वेश्चंसों को बनाएं और बनाने के बाद उसके बाद दीजिए। और मेंस की तैयारी कैसे करें दोस्तों, मेंस के लिए भी हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू है हमारे ऑफलाइन बैच मुखर्जी नगर में, और ऑनलाइन भी ये बैच जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको दोस्तों 75 दिन का प्रॉपर टॉपिक दे दिया जाएगा मेंस का, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको आज ही जैसे पाल कला पढ़ना है, मौर्य कला पढ़ना है, या फिर पॉलिटी में आप राज्यपाल का क्या भूमिका है, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, जो भी सारे संबंधित। जैसे बिहार की अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का, तो बिहार में कृषि का दशा और दिशा कैसा है बिहार में, तो इन सब सारे टॉपिकों को आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बच्चे जो है आप जो है घर बैठे उसका आंसर लिखेंगे और उसका बाकायदे फोटो खींच के स्कैन करके आप हमें मेल करेंगे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, और यहाँ से भी दिन 48 घंटे के अंदर हम उसको इवेल्युएट करके आपको प्रॉपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आपने क्या गलत किया, इन सारे चीजों को आपकी कॉपी में डाल के और आपको वापस भेजा जाएगा 48 घंटों के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ से आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि उत्तर को हम कैसे और अच्छा लिख सकते थे, कैसे फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा डे 9 का जैसे एक प्रोग्राम का लगा हुआ है यहाँ पे पीडीएफ। इसमें हमने क्वेश्चंस पूछा, बंगाल विभाजन के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करें। इसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, किस तरह से आप भूमिका लिख सकते हैं, कैसे आप बॉडी पार्ट को आगे फ्लो चार्ट के माध्यम से बना के और उसका विस्तार दे सकते हैं, और सारा पक्ष सकारात्मक नकारात्मक जो भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है आप इसको लिख के और आगे इसको फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट को हमारे द्वारा आपको भेजा जाएगा और आप सीख सकते हैं कि कैसे उत्तर को लिखे। और ये 75 दिन आप ईमानदारी पूर्वक दोस्तों विश्वास कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए इस प्रोग्राम में और 75 दिन बिल्कुल ईमानदारी से प्रतिदिन क्वेश्चन लिखिए। रिजल्ट आपको दोस्तों बहुत, आप बिल्कुल अगर 10 दिन लिख लेंगे, अभी तो आपका हाथ नहीं चलेगा। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन दे दूं तो अभी बच्चों का हाथ नहीं चलेगा जो भी नए बच्चे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में जुड़ने के बाद आप बहुत ही अच्छा उत्तर लिखना सीख जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो दोस्तों ये सारा प्रोग्राम है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे का जो भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं। धन्यवाद।